गौरी कौवी बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करने लगती और मारने पीटने लगती थी। गौरी कौवी जंगल में पापड़ भेजा करती थी। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़। गौरी गौरी मुझे एक पापड़ तो दे दो। तोते, एक से तुम्हारा क्या बनेगा, दो ले लो, दो खाकर तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। अच्छा ठीक है, दो ही दे दो। गौरी कौवी तोते को दो पापड़ दे देती है और तोता वो पापड़ खा लेता है। अब जल्दी से पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है। गौरी माफ करना, मैं पैसे तो घर में ही भूल आया, मैं अभी तुम्हें घर से पैसे ला देता हूँ। घर से ला कर देता हूँ? पापड़ खाते समय अंधे थे, पहले देख लेते पैसे पास हैं या नहीं है। बैठ जाओ यहाँ, मेरी रेहड़ी पर बैठ जाओ, पैसे दोगे तो फिर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अभी घर से तुम्हें पैसे लाकर दे देता हूँ। नहीं, अपनी पत्नी को संदेश भेजो, वो पैसे देकर तुम्हें ले जाएगी। गौरी कौवी तोते को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते, तुम गौरी की रेहड़ी पर क्यों बैठे हुए हो? तोता रोने लग जाता है। मैंने से पापड़ लेकर खा लिए, लेकिन पैसे घर भूल आया, अब ये मुझे जाने नहीं दे रही। मोटी चोंच वाले, जाने कैसे दूं? पैसे दोगे तो फिर ही जाओगे। चिड़िया, जाकर इसकी पत्नी को बता दो। गौरी ऐसे मत करो, ये कौन सा कहीं भाग जाएगा, क्यों बेचारे को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो? ला देगा पैसे, इसे जाने दो। लेकिन गौरी कौवी नहीं मानती। फिर चिड़िया अपने पास से पैसे देकर तोते की जान छुड़वाती है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पापड़ खाने नहीं आऊंगा, दुष्ट कौवी, बुरी कौवी। रुको जरा, मैं देखती हूँ तुझे। तोता वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन बेचारी बुलबुल गौरी कौवी के पास आती है। पापड़ पापड़ करारे पापड़, करारे पापड़ लो। गौरी बहन, मुझे 10 रुपए के पापड़ दे दो। गौरी बुलबुल को पापड़ दे देती है। अरे ये तो बहुत बेस्वाद है, ना नमक ना मिर्ची, ये कैसे पापड़ बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो, शुद्ध घी में गरम गरम पापड़ बना रही हूँ। खाने हैं तो खा लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। मोटी बुलबुल, मेरे पैसे मुझे वापस दो, ये पापड़ तो कोई फ्री में भी ना खाए। गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवी से बचाओ। बुलबुल शोर मचाती है। कोई नहीं आएगा तुझे मुझसे बचाने। मोटी बुलबुल, चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगी। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे गौरी किसी को ना छोड़ती। जो उसके पापड़ एक बार खा लेता वो फंस जाता, और वो तो गौरी से जरूर पिटता। गौरी कौवी बच्चों के स्कूल के बाहर चली जाती और जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती तो सारे छोटे बच्चे गौरी से पापड़ लेकर खा लेते। आंटी आंटी, मुझे 5 रुपए के पापड़ दे दो, और मुझे भी, मैं भी पापड़ खाऊंगा। कबूतर का बेटा कीकी और कुकू दोनों गौरी से पापड़ लेकर खा रहे थे कि वहाँ चील का बेटा चीलू भी आ जाता है। आंटी आंटी, चील ने 10 रुपए, मुझे भी पापड़ दे दे। गौरी चीलू को पापड़ दे देती है। लाओ पैसे दे दो। आंटी, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। चल झूठे, झूठ बोल रहे हो, जल्दी से पैसे दो। आंटी, चीलू ने पैसे दे दिए थे, मैंने भी देखा था। लेकिन गौरी कौवी चीलू को पकड़कर मारने लगती है और चीलू के 2 चार लगा देती है और पापड़ करारे पापड़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मुझे मारा मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा, उस गंदी कौवी ने मुझे बहुत मारा। उस कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे चीलू को मारे, उसके हाथ कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं, मैं देखती हूँ उसे जाकर। चील एक बड़ी लाठी उठाती है और अपने घर से निकलती है। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़, मैं बेचती हूँ तेरे करारे पापड़। चील गौरी कौवी को मारने लगती है और मार मार के उसके पंख ही तोड़ देती है। अब बता, दोबारा किसी को मारेगी? जब देखो तुम दूसरों को मारती रहती हो, काली कौवी कहीं की। मेरा पंख, चील दी, मेरा पंख टूट गया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। तोता कबूतर चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। चील दी, आप इसे जाने दें, इसे समझ आ गई होगी कि हर किसी से लड़ाई करना महंगी पड़ सकती है। चिड़िया, तोते और कबूतर, अगर आज के बाद मैंने इसे इस जंगल में देखा तो छोड़ूंगी नहीं इसे। बड़ी आई पापड़ करारे बेचने वाली काली कौवी कहीं की। चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या मुझे उधार पापड़ दोगी या फिर बताऊं जाकर चील को? ना ना तोते, चील को ना बताना, वो तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी।
सब पक्षी हंसने लग जाते। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ, मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ, जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था, वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गोरी कौवी बैठी हुई थी छिलका जाकर गोरी कौवी के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गोरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गोरी कौवी भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गोरी कौवी वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले? गोरी कौवी वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गोरी कौवी वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे? उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात को गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कौवी, झूठी कौवी, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। मुझे मालूम है काली कौवी, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए, और लालची कौवो फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गोरी और कालू को मारने लगता है। गोरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता। जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती